हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एवैक्स प्रोग्राम के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने एवैक्स सर्विस में हैं, कितने होने चाहिए और कहां पर हमने गलतियां करी हैं। तो अगर करंट सिचुएशन की बात करें, हमारे पास टोटल 3 फैल्कन एवैक्स हैं, जिनमें ELW-2090 रडार लगा हुआ है एल्टा का। तो ये इजरायली रडार है, काफ़ी पावरफुल रडार है, जो इस एवैक्स को इस रीजन का सबसे पावरफुल एवैक्स बनाता है। तो इसका जो कैरियर एयरक्राफ्ट है उसे A50EI भी कहा जाता है और ये बेस्ड है IL-76 प्लेटफॉर्म पे। तो टोटल 3 हमारे पास हैं, 2 ऑर्डर करने थे, जिसके लिए करीबन $1.5 बिलियन की जो डील है वो साइन होनी थी। ये हम पिछले साल से सुनते आ रहे हैं, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा देसी DRDO अवैक्स है, जो कि एम्ब्रेयर EMB-145 पर बेस्ड है। तो ये टोटल 2 सर्विस में है, एक और बनकर तैयार है, पर फिलहाल के लिए वो एज अ टेस्ट बेड यूज़ किया जा रहा है। तो वो सर्विस बाद में ज्वाइन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल खाली 5 अवैक्स हैं। तो जो फैल्कन अवैक्स है उसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर के आसपास है और वो 360 डिग्री कवरेज देता है। वहीं पर DRDO अवैक्स की बात करें तो वो 240 डिग्रीज की कवरेज देता है और जो उसकी रेंज है वो 250 किलोमीटर्स के आसपास की है। तो ये जो अवैक्स प्लेटफॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, काफ़ी बड़े रेंज का एरिया जो है वो कवर करते हैं और बैटल स्पेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस एरिया में जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं उन्हें देते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सिनेरियो में ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके आँख और कान की तरह काम करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको क्लियर हो गया। अब आपके सामने कुछ नंबर्स रखते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की यहाँ पर बात करते हैं। इनके पास जो टोटल एक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर अराउंड 390 के आसपास का होगा। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारे जो नंबर है वो अराउंड 670 के आसपास के हैं। तो पूरे अभी रफाल आए नहीं हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि करीबन 300 एयरक्राफ्ट हमारे पास उनसे ज़्यादा हैं। तो 300 एयरक्राफ्ट कम होने के बाद भी उनके पास टोटल 12 अवैक्स होने थे, 11 है, एक डिस्ट्रॉय हो गया था। तो करीबन 390 एयरक्राफ्ट में उनके पास 11 अवैक्स हैं और हमारे पास करीबन 670 एयरक्राफ्ट में खाली 5 हैं। तो ये बात और है कि हमारे जो फैल्कन अवैक्स हैं वो ज़्यादा कैपेबल है, पर कभी कभी नंबर ज़्यादा मायने रखते हैं। वहीं पर बात करें पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की, तो उनके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ऑलमोस्ट हमारे दुगने हैं, पर अवैक्स उसके हिसाब से उनके पास हैं। तो उनके पास करीबन 29 अवैक्स हैं। और साथ में अगर हम ये चीज़ भी दिमाग में रखें कि हमारी जो नेवी है वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ करती है और आगे भी यूज़ करेगी, तो हमारी जो अवैक्स की रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितना इम्पोर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट को लेना है उतना ही इम्पोर्टेंट इन सपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी लेना है, जिसमें आपके अवैक्स और टैंकर्स दोनों आते हैं। क्योंकि इन दोनों का ना होना आपके फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उसको लिमिट करेंगे। और आजकल के सिनेरियो में आप मॉडर्न एयर कॉम्बैट को बिना अवैक्स के या फिर टैंकर्स के इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस फील्ड में हम कर क्या रहे हैं और हमारे प्लान्स क्या हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो पहले से 3 फैल्कन अवैक्स सर्विस में है उसमें 2 और ऐड करने हैं। तो ये डील करीबन $1.5 बिलियन की होनी है और पिछले साल अगस्त से ही चलती आ रही है, अभी तक साइन नहीं हुई है। तो सबसे पहले ये जो डील है इसे साइन करना ज़रूरी है। बाकी हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनके द्वारा ये चीज़ कही गई है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्लान किया जा रहा है और ज़्यादा नेत्र अवैक्स को सर्विस में लेने के लिए। तो ये जो 250 किलोमीटर की रेंज वाले अवैक्स हैं फिलहाल के लिए 2 सर्विस में है, एक टेस्ट बेड है जो कि बाद में ऐड हो जाएगा सर्विस में। तो और हम 2 या 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्डर किए जाएं। तो इनके जो टोटल नंबर है वो 5 से 6 हो सकते हैं। बाकी एयर चीफ मार्शल द्वारा ये चीज़ भी कंफर्म करी गई है कि इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है करीबन 6 एयर इंडिया के एयरबस A320 पर बेस्ड अवैक्स को, जिन पर DRDO का ही रडार माउंट होगा। ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रडार होगा नेत्र अवैक्स से और इसको नेत्र 2.0 भी कहा जा रहा है। तो इस अवैक्स का जो मॉडल है उसको शोकेस किया गया था एरो इंडिया 21 में, और जहाँ से ये बात निकल कर सामने आई थी कि ये जो अवैक्स है वो ज़्यादा पावरफुल होगा अभी के नेत्र अवैक्स से, साथ में इसका जो एंड्योरेंस है वो भी ज़्यादा होने वाला है। तो इसके लिए करीबन $1.4 बिलियन को सैंक्शन करना है, जिसके लिए अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को अगर आप टोटली मिला दें तो हमारे पास करीबन 16 अवैक्स का जो प्लान है वो बन रहा है,
जो कि अभी के जितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी करता है। पर अगर आप 42 स्क्वाड्रन का मान के चल रहे हैं तो आपको ये नंबर और ज़्यादा चाहिए। तो इसको लेकर कुछ खबरें ये भी हैं कि इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही है एयरबस A330 MRTT पर बेस्ड एक अवैक्स को, जो कि DRDO द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसके हम मॉडल्स पास्ट में कई बार देख चुके हैं। तो ये 360 डिग्री लॉन्ग रेंज अवैक्स है, जो ऐसा माना जाता है कि 2030 के बाद सर्विस में आएगा। तो अगर आप आज भी डील साइन करते हैं तो आने वाले 3 साल से पहले आपको ये अवैक्स जो है वो मिलने नहीं वाले हैं। तो इसमें जो डिले हो रही है वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस साल कम से कम ये जो $3 बिलियन की डील है, जिसमें 2 फैल्कन अवैक्स हैं और 6 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट हैं, ये कम से कम साइन हो जानी चाहिए। बाकी जो नेत्र अवैक्स हैं उसकी भी डील अगर अगले साल तक साइन हो जाए तब हम ये मान के चल सकते हैं कि 2026-27 तक हमारे पास ये 16 अवैक्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो इसी बात पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और आगे आपसे बात करने वाले हैं जो मैट्रिक्स क्विज कंपटीशन हुआ था हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में, उसके बारे में। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन हुआ था, इसमें अच्छी खासी पार्टिसिपेशन थी लोगों की, और जो यहाँ पर हमारे टॉप 3 विनर थे उनके नाम हमारी वेबसाइट में एक बैनर में लगे हुए हैं और ये दूसरे कंपटीशन तक लगे रहेंगे। तो जो हमारे टॉप 3 विनर्स हैं उसमें नंबर 1 पर जो है वो है ऑब्सिडियन, ये इनका डिस्कॉर्ड नेम है और ट्विटर पे ये एस्टटीन नाम से जाने जाते हैं। दूसरे जो हैं वो सृजन मिश्रा हैं और तीसरे जो हैं वो डिफेंस फोर्ज हैं, जिनको आप अच्छे से जानते होंगे। तो ये जो कंपटीशन होता है ये बेस्ड होता है हमारे डेली फैक्ट्स पर, जो कि हम अपलोड करते हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं और जो इसमें विनर होते हैं इनका नाम बैनर के तौर पर हमारी वेबसाइट पे अगले क्विज तक रहता है। तो ये क्विज हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर होता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ में ये चीज़ भी क्लियर कर दें कि जो लोग अपना रियल नाम रिवील नहीं करना चाहते हैं वो उसके बिना भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में फ्यूचर में हम इसमें कुछ प्राइज़ों को रखने का भी प्लान कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप अपडेटेड भी रहेंगे, नॉलेज भी बढ़ेगी और हो सकता है फ्यूचर में कुछ प्राइजेस भी मिल जाए, वरना नाम तो आ ही रहा है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।